ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन ओके। शेयर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, है ना? a इज इक्वल्स टू 5 है और b इज इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है। ठीक है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ इसको। ठीक है, ठीक है। आइडियली पे करते हैं, बेस्ट है, इजी पड़ता है। हाँ। हम्म। एंड ऑपरेटर राइट वाली वैल्यू रिटर्न करता है और ऑपरेटर लेफ्ट वाली एंड वैल्यू रिटर्न ऑपरेटर। करता है जब आंसर ट्रू में आ रहा है तब। ठीक है, और वाला कंडीशन ये है लेफ्ट। कि दोनों साइड ट्रू वैल्यू हो तब। ठीक है, जैसे हमने लिखा 8 8 ट्रू वैल्यू है कि फॉल्स? क्या 8 क्या लिखा? 8 8। ट्रू है या फॉल्स? 8। हाँ, ये तो 8 तो ट्रू होगी ना, 8 है तो ट्रू है। मतलब एक कोई नंबर है तो वो तो ट्रू है ही ना। हाँ। 7, इसका आंसर क्या आएगा? एंड 8 एंड 7 तो 7 आएगा। राइट वाली वैल्यू रिटर्न करता है ना। हम्म। 0 एंड 5, इसका 8 एंड 7 में से 7 आया। फिर अब 0 एंड 5 है तो मल्टीप्लाई करता है तो 0 आएगा। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। हम्म। तो हमने लिखा हाँ, 6 कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 0 से एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। नॉट 8। अब 6 एंड नॉट 8 तो 6 एंड है, एंड मल्टीप्लाई करेगा नॉट 8। नॉट 8 एंड नॉट 8 तो ये 6 एंड पहले नॉट 8 मतलब 8 8 नहीं है ना? हम्म, तो ये तो 8 8 नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये फॉल्स है, 8 तो 8 है ना, ये फॉल्स मतलब किसी भी चीज़ है ना? का उल्टा करो। जैसे 8 है, हम्म। इसको अगर हम नॉट कर देते हैं, नॉट मतलब उल्टा कर देगा, है हाँ ना, इन्वर्ट कर देगा तो फॉल्स हाँ। हो जाएगा। नॉट 0 लिखा तो इसका ट्रू कर देगा। ये क्या नॉट 0 लिखा तो ट्रू कर देगा, ऐसा क्यों? नॉट फॉल्स, वो लॉजिक गेट्स अच्छा। पढ़े थे, एंड गेट और गेट, जिसमें नॉट गेट क्या होता था, उल्टा कर देता था, हाँ 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 हाँ। एंड को नैंड बना देता था, है ना। लॉजिक अगर हम्म। इसका आउटपुट 1 में आ रहा होता तो उसको नॉट करके 0 कर देता था, आउटपुट 0 में आ रहा तो नॉट ठीक है। करके 1 कर देता था। तो हाँ हाँ। बेसिकली नॉट गेट क्या करता है, उल्टा कर देता है, रिवर्स करता, इन्वर्ट्स कर देता है। ठीक है। ये भी हमने चलाया था अच्छा, ना। इसमें एक क्वेश्चन है अंचल, हाँ। ये वाला। जो पहला है जैसे कि ए और बी एंड ए एंड बी और नॉट ट्रू। हम्म, ये करेंगे ना अपन, थोड़ा फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाला क्लियर ए। कर लेना इसके। हाँ, अच्छा अच्छा। कॉन्सेप्ट रिवाइज कर ले थोड़ा। इसका आंसर क्या आएगा? नॉट, और ये है, क्या आंसर आना चाहिए? स्क्रीन, हाँ भाई, शायद इसका आंसर क्या आएगा? वो कट गया मेरे से, सॉरी। हाँ, हाँ। इसका आंसर क्या आएगा? अगर आप बोल रहे हो कि नॉट और ये ब्रैकेट नॉट, तो पहले ही नॉट तो फॉल्स आएगा। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रू। अच्छा, क्यों जैसे ऐसा? जैसे 0 होता है वैसे ही फॉल्स होगा, हाँ। और वैसे ही नथिंग है, नल, सेम टू सेम है। जहाँ कुछ अच्छा, मतलब वो स्पेस दे दिया था तो वो स्पेस काउंट कर रहा था कि नॉट स्पेस, तो मतलब वो ले रहा था। स्पेस और काउंट इसमें करेगा। बोल दिया कि हम्म, हाँ, और इसने कि नॉट मतलब कुछ भी नहीं है ना वहां पे, तो वो ट्रू हो गया। करेक्ट। हम्म। ठीक है। जैसे अगर अपन को लैपटॉप में स्पेस देना है तो उसका एक एस की वैल्यू हम्म। होगी, मतलब कुछ ना, कैरेक्टर तो चलना है, तभी तो स्पेस आगे हाँ बढ़ रहा हाँ। है, वो कमांड मिल रहा है, मतलब वो कुछ एग्जिस्ट करेक्ट करता है, इस करेक्ट। वजह से उसका नॉट फॉल्स हो गया। ठीक है। ठीक है। हमने लिखा 7 एंड 9 और 5। तो पहले अब इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था कि पहले क्या सॉल्व करेंगे, 7 एंड 9 करेंगे कि 9 और 5 करेंगे? बॉड मास। 7 एंड 9 और 5 तो और करता ऐड तो मल्टीप्लाई, पहले 7 और 9 में से 9 आ गया और 5,
तो 9 आंसर आएगा। क्लियर। करेक्ट। ओके, बॉड मास। रिकॉर्डिंग हो रही है अंचल इसकी? हाँ हो रही है। रिकॉर्डिंग। हम्म, ओके। अब इसी को कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पेस्ट कर दिया। हाँ, अब a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 5 ले लिया, अब इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या आउटपुट आना चाहिए? तो एक मिनट मैं लिख लूं। 4 और 5 एंड 4 एंड 5 एंड 5 और नॉट ट्रू। तो पहले एंड वाली करेंगे है ना, मल्टीप्लाई वाली करेंगे। तो 4 ऐसे कैसे लिखेंगे, और 5 एंड 4 में से आ गया, मल्टीप्लाई होता है तो राइट वाली टर्म लेता है, तो 4 आ गया। अब मैं लिख ही देता हूँ 5। 5 और नॉट ट्रू। 5 5 और नॉट ट्रू में से फॉल्स लिया, 4 एंड, तो फॉल्स 4 आएगा आंसर। एक बार एक्सप्लेन कर दो कैसे आया। मैंने ऐसे करा कि पहले मैंने करा 5 एंड 4 को, है ना, 5 एंड 4 को, तो ये आ गया 4 अपना, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो 4 की वैल्यू ले ली, है ना, ठीक। राइट हैंड वाली वैल्यू ले ली, ठीक है। हाँ फिर उसके बाद मैंने किया 4, फिर एंड 5 और नॉट पूरा लिखा, फिर 4 यहाँ पे आ गया, 4 एंड 5 और नॉट ट्रू, है ना। अब और फिर मैंने करा 4 एंड 5 को, हाँ सॉरी 4 एंड 5 को किया, तो ये 5 आना चाहिए, ठीक है, 5 आ गया। है ना। हाँ 5 और नॉट ट्रू आ गया, तो अब नॉट ट्रू में से इसमें से करा तो 4 और फॉल्स, 4 और यहाँ पे क्या है, 5 फॉल्स, और फॉल्स, ठीक है। हाँ, है ना। तो 4 और फॉल्स में से और जब लगता है तो लेफ्ट वाली वैल्यू लेते, तो हाँ। सीधे 4 आ गया, फॉल्स हट गया, ठीक है। अब वैसे मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है इसमें। नॉट, हाँ ये वाला जैसे बताया, नॉट और बी और नॉट कटनी पर थोड़ा सा, कौन सा? अच्छा ये नहीं नहीं उसके ये 6th 7th वाला, ये वाला ना। हाँ 7, हाँ हाँ। तो ये है नॉट, जीरो स्पेस है ना, और बी एंड नॉट कटनी। तो नॉट कटनी, आपने बोला नॉट कटनी ट्रू होता है, कुछ भी आएगा तो ट्रू ट्रू आता है ना। हाँ मतलब ये ट्रू है। हाँ ये वाला ट्रू हो गया, है ना, ये ट्रू हो गया, तो अपना इसको बचा solve किया तो नॉट फॉल्स हो गया। और बी एंड ट्रू। तो अब बी एंड ट्रू में से नहीं ट्रू आया, नहीं, कटनी अपने आप में ट्रू है, तो इस ट्रू को इस नॉट ने फॉल्स बना दिया। हाँ हाँ हाँ, कटनी आप में ट्रू है तो नॉट फॉल्स हो गया, वो फॉल्स हो गया। ठीक। हाँ अच्छा फॉल्स होगा, हाँ ये फॉल्स होगा, इसका कंप्लीट रिजल्ट नॉट के साथ फॉल्स हो जाएगा। फिर वाला क्यों एक बार और अब बताइए। फिर से, हाँ यार ये वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आया। यहाँ पे स्पेस है, मतलब कुछ एग्जिस्ट करता है, ये ट्रू कहलाता है। हाँ ट्रू का उल्टा इसने फॉल्स हाँ, बना दिया। अच्छा नॉट, अच्छा ये ट्रू था तो ये फॉल्स हो गया, अच्छा तो हाँ यहाँ पे हाँ, 0 तो 1 ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। नॉट, नॉट और बी एंड फॉल्स, है ना, ये फॉल्स आ गया। हाँ अब इसने करा नॉट को, ये क्या करता है, ये कुछ था तो ट्रू, और पहले तो एंड वाला करेंगे, तो ये फॉल्स हो गया, तो आंसर आना चाहिए ट्रू। ठीक है, ये थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, ये हो गया अभी। मतलब अगर नॉट लगा है तो वो ट्रू को फॉल्स कर रहा है ना। और अगर फॉल्स है, जैसे ये King. फॉल्स है, तो फॉल्स का उसने उल्टा कर दिया, ट्रू बना दिया। क्या फॉल्स है? ये नल है ये ना, वाला, ना ये नल था ना, हाँ हाँ इसका इसने ट्रू बना दिया, हाँ, क्योंकि ये नल मतलब 0, तो यहाँ से इसका इसका ट्रू हो गया। ट्रू और 5 एंड फॉल्स,
तो 5 एंड फॉल्स का ठीक क्या है। हो गया, फॉल्स हो गया, तो फॉल्स प्लस ट्रू इज हाँ इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। मतलब ट्रू मतलब ठीक है। 1, फॉल्स मतलब 0। ठीक है, ये वाले तो कंसेप्ट क्लियर हो गए। अच्छा, ये 10th वाला जो है वो आएगा आपका नॉट, ये ट्रू होना चाहिए था तो उसने नॉट को चेंज कर दिया तो फॉल्स आएगा, करेक्ट? हाँ यही वाला, ठीक है। ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड वाले में, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अ, इसके लिए हमें पेंट यूज करना पड़ेगा। अच्छा, वो अच्छा ये बूलियन वाले हैं। बूलियन तो मतलब ये वो लाइन, हाँ, नहीं ये मतलब वो वाले हैं ना, जीरो क्या बोलते हैं वो, शिफ्ट ऑपरेटर। बाइनरी कोड्स, बाइनरी, हाँ है ना? हाँ, बाइनरी में, बाइनरी के थ्रू इसको यूज करते हैं। तो इसका था, अपन ने जो बाइनरी बनाया था वो पहले तो 4 बार 0 0, तो 0 0 1, मतलब 0 1 0 1 लिख लो 4 बार, है ना? इसका ऐसा था 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1, है ना? 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 बार, 1 1 1 1, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1, 5 6 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0। हाँ ठीक है, 1 मिनट, चल 1 मिनट, हाँ ठीक। कॉल आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हम ये हमारा होता है 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके, इसको बोलते हैं, 6 इसका कन्वर्ट करते 2, हैं बाइनरी। से क्या बताया था, जो लेफ्ट पॉइंटर्स होता है, जो जिसकी तरफ पॉइंट करेगा, कैसा? जो पॉइंट करता है उसको लेते हैं ना, इसको कन्वर्ट करें। और ये सेकंड पोजीशन, अच्छा ये पोजीशन होती है, ओके। हाँ ना? अच्छा, ये वाला साइड हम नहीं लेते हैं ना? हाँ क्या है, डोंट रीड फ्रॉम दिस साइड, ऑल बाइनरी विल बी 0 हेयर। ठीक है, जैसे अगर हमने बात की 6 लेफ्ट शिफ्टेड बाय 2, हम इसको 1 मिनट में लिख लूं, हाँ दिस 6 साइड, ठीक है। तो ये हो रहा है 6 इज लेफ्ट शिफ्टेड, मतलब जिस तरफ पॉइंट है ना, टेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे जो 6 है इसका हम बाइनरी बनाते हैं, क्या हाँ, होगा बाइनरी? 1 1 तो 0। 6 का 0 1 1 0। हाँ, और ये जो 2 है ये लेफ्ट वाला 2 है, मतलब ये वाला लेफ्ट साइड, वाला 2 मतलब, हाँ इसमें से, हाँ 2, ठीक है। ये राइट वाला साइड होता है, हाँ? तो ये जो 2 है ठीक वो है, ये वाला होगा।
ठीक है। यहाँ से हमें ये लिखना चालू करना है, ये लिखना शुरू करना है बाइनरी। अच्छा, सेकंड पोजीशन से लिखना चालू करना, ठीक है। हाँ तो ये आएगा हमारा 0 1 1, है ना? हाँ। अब ये 1 1 ठीक कहाँ है। पे लिखा, जीरो को हमने छोड़ दिया, बाय डिफॉल्ट तो सब जीरो ही होता है, पूरे में जीरो भरा हुआ था। हाँ तो 1 को ठीक हम, है। 3 और 4 में हाँ 1 की पावर 2 करेंगे, 1 की पावर 3 करेंगे। 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 क्यों? 2 की पावर 4। 2 की पावर क्यों करा? सेकंड पोजीशन है इसलिए। बताते हैं, जैसे हमें डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना पड़ता है, तो देखो सिर्फ 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर में 1 0 1 0 ये सब आ गए, सिर्फ 1 और 0 आता है। हाँ क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड करते हाँ। हैं। तो 2 से अच्छा। डिवाइड करने पे एलसीएम निकलता है, एलसीएम हाँ, बाइनरी बनता है 2 से डिवाइड करने पे। रिमाइंडर रिमाइंडर निकलता है, हाँ। हाँ 10 से डिवाइड हाँ हाँ करते हैं तो सीधे डिजिट्स निकलेंगे, ये जैसे 3 है, ये नंबर्स ठीक निकल के है। आएंगे, तो इसलिए वो डेसिमल नंबर्स हम्म, कहलाते हैं। तो 2 से डिवाइड करने हाँ पे ये हाँ। बाइनरी होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ हम्म। पर 2 की पावर की है अच्छा, ना। ओके। 2 की पावर 3 8। तो इसमें 2 की जितनी 3 और 2 की पावर 4 ऐसा करेंगे, है ना? हाँ तो मतलब 0 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना? हाँ। नहीं, 2 की पावर 3 हो जाएगा ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। 2 2 8 हो गया, हाँ 0 हो गया, और 1 मिनट 16 16 प्लस 8, है ना? 24, ठीक है। तो आंसर इसका 24 आएगा। 6 is left shifted by 2, 6 हम्म, is left shifted by 2, इसका आंसर 24 आ गया। ओके, ठीक है। हाँ सर। हाँ बोलो। क्लियर हो गया मतलब, चलो बढ़िया। अब क्या हम्म, करना है, अब ये जो लेफ्ट वाला तो हमें पता है अच्छे से कि लेफ्ट वाला जो है वो ठीक है, ऐसे निकलेगा। बाइनरी मतलब कन्वर्ट अच्छा, होगा। यहाँ पे अंचल जैसे 5 है, हाँ यहाँ पे 6 की सिर्फ लेफ्ट शिफ्टेड टू 10 हो सकता है, तो वो पूरा फिर वो 10 से के पीछे का लेंगे। कैसे 5 कहाँ पर है? 6 हम्म, लेफ्ट शिफ्टेड टू सेकंड पोजीशन की जगह 10th पोजीशन दी है। वो बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर, ये जो दिख रहा है ना 0 1 हाँ 2 3 4 5 बहुत हम्म। बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 2 की वही मैं पावर बोला, 10 करना तो पड़ेगा। वो नहीं 2 की पावर 11 फिर 2 की पावर 12, इन दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि जैसे देखो ये, मतलब वो करेंगे ऐसे ही, है ना? हाँ जैसे अगर ये पोजीशन हो गई 10 पे, ये 10th पोजीशन हो गई, ठीक है, हाँ तो यहाँ तो 0 आएगा, हाँ फिर 11th पोजीशन पे हाँ, 1 फिर आएगा, 11 से पे 12th पोजीशन हम्म, पे एक और 1 आएगा ठीक है। ना, तो 2 नहीं की तो फिर ये पावर 12। बाइनरी जो है वो चार चार बिट के लिखे हुए हमने, 0 0 0 0 0 1 0 1, तो वो फिर 10 की उस पे आएगा। हाँ बाइनरी भी तो चेंज होगा ना? नहीं, बाइनरी को हमें सिर्फ 1 पे फोकस करना है, हम किसका 6 का ही तो बाइनरी लिख रहे हैं हम, अच्छा, 6 का हाँ, नहीं होता है। ओके ओके ओके, समझ गया। पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं, नंबर तो वही रहेगा, ठीक हाँ है। ठीक है, इन दोनों अच्छा का प्लस करके आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये चीज आती है क्या, मतलब कुछ काम आती है क्या बाइनरी आगे कभी, या किसी प्रोग्राम में या किसी में आती है काम? ये कुल मिला के कुछ ऐसा है, जैसे हमने गाड़ी चलाना सीखा, गाड़ी में हमने एक चक्के पे चलाना सीखा, पिछले पे चलाना सीख गया, इन केस कभी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है तो वो स्किल हमारी काम आती है। तो कुल मिला के हम स्किल्स पे अच्छा, फोकस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक कस्टमर है। की डिमांड कुछ भी हो सकती है, तो हमें हम्म, स्मार्टेस्ट वेब मिल जाए। ठीक है। तो कुछ बाइनरी, जैसे अगर हार्डवेयर की बात करते हैं तो वहां पर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाइनरी हम्म, नंबर्स पे सिग्नल आते हैं तो हमें शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू उसको यूज करना पड़ता है। जैसे कि इसके एक एग्जांपल दे दूं तो अच्छा, DHT11 एक मॉइस्चर सेंसर होता है, तो मॉइस्चर प्लस टेम्परेचर और हम्म, ह्यूमिडिटी 3 चीजें देता है, तो वो सब एक ही पिन से देता है, तो उसमें बाइनरी में नंबर्स आते हैं, तो उसको हमें कलेक्ट करना पड़ता है, ओके शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू कलेक्ट ओके, करते हैं। ठीक है। अंचल वैसे देखा जाए तो पाइथन अपन जैसे तुम पढ़ा रहे हो, तो कितना टाइम लगता है पाइथन पूरा कंप्लीट सीखने में? फर्स्ट बुक में बस 1 टाइम महीना, लगेगा, 2 महीना? 2 महीने का एवरेज है। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट बुक अच्छा, में बस मतलब 2 टाइम महीने में लगेगा। कंप्लीट आपका? हाँ हम्म। फर्स्ट बुक में इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि बेसिक से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, और यही सारी चीजें सेकंड बुक ठीक है, में चलेंगी।
ओके तो मतलब ठीक हमें है। लेआउट पे बस फोकस करना पड़ेगा सेकंड बुक में, हाँ ये चीज ऐसा होती है, बस इतना काफी है। इसका एक डिफिकल्ट वाले एग्जांपल ले लें अपन, दूसरा ले लेते हैं एक इसी में। यहाँ पे मैं लिख लूँ 6 नहीं, इस बार ले लेते हैं 15 इज राइट शिफ्टेड बाय 2। तो एक मिनट रुकना, मैं बता रहा हूँ 15 का, ठीक है, रुकना मैं नंबर कर लूँ। ठीक। 00110011001111 15 का होगा 111, मतलब 4 बार 1। हाँ आंसर करेक्ट। कितना आएगा? हाँ अच्छा अब आंसर बताता हूँ, एक मिनट, मुझे देना 2 मिनट का टाइम। 15 राइट शिफ्टेड टू 2, तो मतलब सेकंड पोजीशन से चालू होगा, है ना। तो राइट का ये 1 1, अच्छा 0 को भी काउंट करते हैं क्या इसमें? हाँ 0 पे डेटा पुट करते हैं ना। तो ये इधर का तो पूरा 0 हो गया। 1 की मेरा डाउट क्लियर 2 की पावर 0 मतलब 1 हो गया, है ना। हाँ 2 की पावर 0 मतलब 1 हो गया, और 2 की पावर 1 3 आंसर आएगा। 15 राइट शिफ्टेड बाय 2, 15 राइट शिफ्टेड बाय 2 3। करेक्ट। हाँ बढ़िया बढ़िया। अब सही, ओके भाई। मैंने ऐसा लिखा कि देखो 2 से स्टार्ट किया सेकंड पोजीशन पे राइट हैंड साइड वाले से, वहां पे लिखा 1 1 1 1, तो 1 तक आया। लेफ्ट वाले पूरे 0 हो गए। 0 का अपन ने लिखा कि 2 की पावर 0 मतलब 1, है ना। हाँ। और 2 की पावर 1 मतलब 2, तो 2 + 1 3, ठीक है। ये वाले ये दोनों 1 यूज हो गए, ठीक है। ठीक जीरो है। सेंटर होता है, इस हाँ। वजह से हमने इसको इंक्लूड किया हुआ है। राइट साइड वाला जो इतना हिस्सा होता है ना, ये इतना हिस्सा ये हम रीड नहीं करते हैं। ठीक है। 1 Include है 2 की पावर 0 2 की पावर 0 और क्या हो गया? 2 की पावर 1 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 1 प्लस 2 की पावर 2 + 1 = 3, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ठीक है। प्लस हो गया 3। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर हमने किया है ना, लेफ्ट शिफ्ट भी दोनों लेफ्ट राइट, हाँ दोनों ही हो गए ना, लेफ्ट और राइट दोनों हो गए। अच्छा ये क्या है? 0 0 लेफ्ट शिफ्टेड टू ए। अच्छा ये ए वाले कौन से अल्फाबेट वाले? एक अल्फाबेट वाला भी कर लेते हैं। अभी यही तो किया, अभी नंबर लिख लो या फिर वेरिएबल लिख लो, ये सेम टू सेम है। नहीं अच्छा ए किया ना, ए वाले कहाँ किए? a = 15, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा था ये? नहीं, जैसे लिखा 0 लेफ्ट शिफ्टेड टू ए, तो ए का अपन को वो निकालना पड़ेगा। हाँ ए राइट शिफ्टेड टू 2, ये दोनों सेम है ना। अच्छा वैल्यू दी है क्या क्वेश्चन में? हाँ अच्छा ठीक है, मैंने वो देखा नहीं था, मैंने ये इधर, वैल्यू नहीं देखी थी। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये तो डिवाइड है। ये अच्छा पूछते चलो ना, करते ही चलते ना क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर जल्दी क्विक होता जाएगा। तो एक हाँ क्या ए की अच्छा वैल्यू है क्या? वैल्यू डाल रहे हैं क्या हाँ, कुछ? डाल रहा हूँ। हाँ क्या है? 16 - 4 मॉड्यूलस 7, है ना। हम्म। 5 तो 3 5 तो 5 16 - 5
16 minus 5 11 12 कैसे यार ये कैसे हुआ या इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है 4 मॉड्यूलस 7 है तो 7 डिवाइडेड बाय 4 है कि 4 डिवाइडेड बाय 7 है हाँ अरे हाँ यार मैं उसमें ही कंफ्यूज हो जाता हूँ पता सबसे अभी मैं वो फोर ही कर रहा डिवाइडेड था बाय 7 4 डिवाइडेड बाय 7 हाँ 4 को डिवाइड किया जाएगा 7 से। तो तो 4 को डिवाइड किया जाएगा 7 से ना पॉइंट में आंसर आएगा। तो मतलब वो डिवाइड होगा तो ही, है ना? तो पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे करेक्ट 40 ऐसे ही करेंगे ना डिवाइड तो पॉइंट तो आ नहीं रहा आंसर में। नहीं अंचल मैं बोल रहा हूँ 4 डिवाइडेड बाय 7 अगर करेंगे तो पॉइंट लगा के 4 पे 0 देंगे है ना फिर 7 को लिखेंगे 7 5 जा 35 7 5 जा 35 हम्म। लेकिन इसमें है ऐसा ना कुछ नहीं तो आ रहा 5 आंसर में। तो वही तो बोल रहा हूँ कि मॉड्यूलस देखो इसको अपन करने ने डिवाइड किया, मॉड्यूलस क्या देता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर देता है और रिमाइंडर वो होता है जो डिवाइड ना हो। हाँ तो 4 तो डिवाइड हो ही नहीं रहा ना, तो इसका आंसर 4 आया। हाँ मतलब अच्छा 16 माइनस 4 डायरेक्ट हो जाए विदाउट डिवाइड हुए। रिमाइंडर वही चीज आती है जो अच्छा डिवाइड ना हो। 12 12 आ रहा है। जो डिवाइड ना हो वही रिमाइंडर आता है हाँ जैसे अगर हमने अब मैं तो डिवाइड कर रहा था मैं तो सोचा कि वो रिमाइंडर जो बचेगा वो रिमाइंडर आएगा हाँ मतलब एक बचा कहलाए ना, जैसे 4 कै एक 4 कैसे बचा एक मिनट लिखना वो डिवाइड जो अपन जैसे करते डिवाइड करना 4 कैसे आया अरे वो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। देखो सर जैसे यहाँ पे एक बार वो चलाइए ना। एक मिनट ये देखो, जैसे हमने 13 को डिवाइड किया 10 से, ठीक है? हाँ तो 13 डिवाइड नहीं हो रहा है 10 से हो रहा है 10 1 जा 10। 1 आएगा 1 13 को 1 डिवाइड करें ना आएगा। अपन। हाँ पहले तो 4 वाला 7 वाला बताओ मुझे 4 और 7 वाला बताओ सर जहाँ पे आपने 4 लिखा है ना वहाँ पे एक बार 7 लिख दीजिए। एक मिनट रुकना वो एक मिनट ठीक है हाँ ये इससे अब डिवाइड हो इसको रहा है? डिवाइड कर हाँ तो पॉइंट लग के 0 होगा ऐसे ही करते ना डिवाइड कैसे करते नहीं होगा, हमें पॉइंट में आंसर चाहिए नहीं, हमें रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर वो होता है जो डिवाइड ना हो, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो रिमाइंडर में आ गया आंसर। कैसे मतलब डिवाइड कैसे नहीं हुआ समझा नहीं ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट लेना पड़ रहा है। हाँ पॉइंट लेना पड़ रहा है पॉइंट अच्छा ठीक है लेना नहीं है। ठीक है तो वो लेफ्ट वैल्यू दे देगा मतलब वो रिमाइंडर 4 दे देगा हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा बनाया है। हाँ अच्छा ऐसा और अगर यही चीज 7 डिवाइडेड बाय 4 होती तो 7 लेता नहीं वो 4 डिवाइडेड बाय 7 हो जाता। इसका उल्टा बोल रहे हैं ना? हाँ 7 वो तो हो जाता। है ना? हाँ इसका क्या हाँ होना चाहिए? ये तो डिवाइड हो रहा है इससे, बड़ा है 7 कैसे हो रहा तो 4 बन जा अरे 4 4 4 2 से तो हो नहीं सकता। अच्छा ओके 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 ये कॉन्सेप्ट है 3 3 अरे 3 यार हाँ साला पूरा कॉन्सेप्ट ही बेकार था मैं पता है क्या सोच रहा था हाँ मैं ये सोचा था कि कुछ भी चाहे वो पॉइंट में आंसर हो चाहे कुछ हो जो रिमाइंडर बचता है वो आंसर आता है मैं सिर्फ रिमाइंडर पे फोकस कर रहा था जब सिंगल स्लैश लगाया जाए तभी हमें पॉइंट पे ध्यान देना है। जब डबल सिंगल स्लैश लगा जाए तो वो तो डबल स्लैश लग गया तो पॉइंट की वैल्यू नहीं देगा मतलब फ्लोट वैल्यू नहीं देगा ये देगा 1 सिर्फ 1 अगर डबल स्लैश हाँ समझिए हाँ हाँ ना, और अगर परसेंट लगा दिया है तो सीधी सी बात है नीचे क्या देगा वैल्यू, रिमाइंडर देगा ठीक है मतलब जो डिवाइड ना समझ गया जो डिवाइड ना हो अच्छा अब और पूछना जैसे कि और कुछ पूछना बताना मतलब ये 12 आएगा तो इसका 4 आएगा 4 12 ठीक है 13 मॉडुलस 10 एक मिनट क्या बोला 13 मॉड्यूलस 10 हाँ है ना से बता दो। अच्छा 10 डिवाइडेड बाय 10 तो 3 हाँ 6 मॉडुलस 10 माइनस 5 मॉड्यूलस 10 6 माइनस 1
एक मिनट रुकना, नहीं 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 नहीं, अच्छा आगे भी लिख दिया क्या? हाँ सॉरी सॉरी, मॉड्यूलस 9। तो पहले हम करेंगे मॉड्यूलस वाली वैल्यू, तो 6 मॉड्यूलस 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 5 आ गया, 5 1। एक बार बता दो आ कैसे, गया साला ये। एक्सप्लेन करो। पहले मैंने 5 मॉड्यूलस 9 किया, तो है ना, तो ये तो हो नहीं सकता 5 मॉड्यूलस 9, तो ये आ गया 5, ठीक है। हम्म, और 6 मॉड्यूलस 10 करा, तो वही ऑब्वियसली बात है, 10 बड़ा है ना, हम्म, तो six पॉइंट आ- लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट वाली वैल्यू ले, तो 6 आ गया इसमें से, तो 6 माइनस 5 सीधा सीधा 1। हाँ, ना, और ये 5 मॉडुलस 9 का ये 5 आ गया ना, तो ये 6 माइनस 5 5 इज इक्वल्स टू 1। ठीक। सर आपने ऊपर वाले में नहीं किया अभी भी, क्या इसका आंसर आ गया ना 1? ये वाले में नहीं नहीं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर नहीं, हाँ यही वाला 4 डिवाइडेड बाय 7 पे जाएगी ना, इसमें 7 डिवाइडेड बाय 7 कीजिए एक बार। तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा? मैं बताऊं? हाँ One. बताओ 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 बताओ, अब मैं बता सकता हूँ। 7 15. मॉड्यूलस 7, कितना तो बोल रहे हो? मृदुल कितना इसका आंसर आएगा 1। मृदुल कितना बोल रहे हो तुम? नहीं, हाँ सर, 0 आएगा, इसका नहीं, आंसर नहीं, 0 नहीं आना आएगा। चाहिए, 0 आना चाहिए। नहीं नहीं सर, इसका आंसर 15 आएगा। 0 आएगा, किस हिसाब से कौन से है कैलकुलेशन ना? लगा रहे हो? हाँ मॉड्यूलस तो, 0 बच 16 रहा है ना, माइनस- रिमाइंडर देता है ना। 16 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7, कौन सा 16 question? माइनस, ये ऊपर वाला, हाँ ये वाला, ये वाला? हाँ तो 4 मॉड्यूलस 7 है ना मृदुल। नहीं, ये तो 7 मॉड्यूलर 7 बना दीजिए ना। हाँ, तो 0, तो 16 आएगा आंसर। 15, क्योंकि 7 का रिमाइंडर क्या 1 है ना। अच्छा 0, अरे अरे यार, 0 बचेगा ना, रिमाइंडर 16 आएगा ना आंसर। अच्छा ऊपर वाला वो क्या बोलते हैं, वो नहीं आएगा ना। वो तो ऊपर वाला कंपोनेंट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं ना? कंपोनेंट, सही बोल रहा हूँ ना component. याद। क्वोशिएंट? क्वोशिएंट रिमाइंडर, हाँ वो नहीं क्वोशिएंट रिमाइंडर, ओ वो ठीक है। रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर आएगा ना यहाँ पे, 7 ने हाँ, 7 को remainder, पूरा modulus divide में कर दिया, remainder। बचा क्या? 0, तो रिमाइंडर जो 16। मॉड्यूलस ठीक है। है ना, याद सर इसको चला रन कीजिए ना, रन कीजिए ये ना। तो हो गया आउटपुट 16। मेरे में आउटपुट नहीं आया है, लेकिन करो, क्या आया तुम्हारे में आउटपुट? मेरे में दिख रहा है 16 माइनस 7 मॉड्यूलर 7। तुमने आईडियली पे नहीं चलाया? वीएस कोड नहीं। चला रहे हो? हाँ, अरे आपके यहाँ प्रेजेंट स्क्रीन में नहीं आ रहा है, इसके लिए मैंने बोला। तुम्हें डिस्प्ले नहीं कर रहा है स्क्रीन? हाँ अच्छा, चलो स्टॉप करके दोबारा से कर देता हूँ। हाँ आ गया सर। ठीक है अंचल, ये कॉन्सेप्ट तो प्रीटी मच क्लियर है। अब एग्जाम होगा तो और प्रैक्टिस कर लूंगा मैं, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4। सर एग्जाम हाँ कब है? ये थोड़ा मंडे। मंगलवार को रखिए ना। हाँ मंगल को कर लो, जैसा भी, मैं मतलब जब भी रखना हो, मेरे को तो 2 दिन मिल रहे पढ़ने के लिए। हाँ, नहीं सर, हनुमान जी के दर्शन का पेपर देने आऊंगा ना। मंडे तो पूजा पाठ करके आऊं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं अंचल जी, ये जो है ऑपरेंड, नहीं क्या बोला था, किसको? ये क्या होते हैं, ये जो अभी जो तुमने मैंने एक चीज लगाया। बताई थी मुझे। हाँ ये इनको कुछ बताया था, बिटवाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर। हाँ जैसे भूल जाओ, पाइथन ऑपरेटर्स सर्च करना है। सर कल छुट्टी नहीं है ना, कल क्या है? सैटरडे संडे ऑफ है ना, कल फ्राइडे। महाशिवरात्रि। अच्छा, मैं 9 को बैठ जाऊंगा रात में, 12 की मॉर्निंग में जबलपुर वापस आऊंगा, इंदौर जा रहा हूँ। अच्छा फाइनल हो गया ठीक है। आपका? हाँ, मतलब ट्यूसडे की मॉर्निंग आऊंगा मैं। तो नहीं, अभी तो- वहां पे इंटरव्यू दिया अंचल कहीं पे? नहीं, अभी इंटरव्यू दिया नहीं है, बात हो गई है। अच्छा, हाँ, सर आप फिर क्या तो इंटरव्यू दे रहे हैं?
बिजी हो जाओगे फिर। वही देखते हैं, टाइम तो निकालेंगे, तो शेड्यूल सर आप क्या हाँ यार, इंटरव्यू दे रहे हैं? भले ही सैटरडे संडे टाइम रखना, लेकिन रखना जरूर भाई, हाँ, मुझे करना है। नहीं डेली का टाइम रखूंगा ऐसा, वो कि रात में हाँ करने की हाँ। टेंशन ही नहीं है। हम्म। है ना, यहाँ पे ये ऑपरेटर्स मिल जाएंगे ना, ये सारे ऑपरेटर्स हैं, हम्म। तो इसमें लॉजिक ऑपरेटर, साइन ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर, ये लॉजिकल हो गए, और ये आइडेंटिटी हम्म। मेंबरशिप ये बिटवाइज है, इसको बोलते हैं बिटवाइज हम्म। हम्म। और वो एंड हो जाएगा, ये होता है एंड। क्या होता है एंड? मतलब ये जो है अपना स्ट्रेट जो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं और। हाँ ये और ऑपरेटर हाँ है ना। और ये एंड वाला हो गया, ये एंड एंड कहलाता है, जैसा एंड बना हुआ तो एंड है ना। हम्म, ठीक है। तो 3 और 4, अब इसमें तो क्या देगा? मतलब यही समझ में दिक्कत हो रही थी मुझे कि मैंने लगाया ऑपरेंड 3 और ऑपरेंड 4, अब इसका क्या देगा आउटपुट? 3 का बाइनरी 1 1, 4 का बाइनरी अच्छा, ये बाइनरी वाले हैं। हाँ 100। अरे यार, 3 का बाइनरी 1 1, और 4 का बाइनरी हुआ 100, है हाँ ना। हाँ। तो ये हो गया 1 1 1, तो 1 1 1 आंसर। ओहो, 1 1 1 होता है 7 अरे का। यार, 1 1 1 होता है 7। ओ अच्छा, हाँ। अरे बाबा रे, ये चीज है, समझ गया। ठीक है। तो मतलब 3 का लिखेंगे और 4 का लिखेंगे और एंड लिखेंगे, तो 3, अगर 1 मिनट रुकना, 3 and 4, तो 4 का बाइनरी होता है आपका, 1 मिनट रुकना, 100। 3 का बाइनरी होता है आपका 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। हाँ 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1, तो ये आएगा 1 1 0 12। ए तेरी ऐसी की तैसी, तेरी साला, ये कैसे हुआ? देखो, साला, ये तो कमाल ही हो गया, 0। अरे देखो, 100 हुआ 4 का, हाँ और उसका हुआ 11 3 का, हाँ ठीक है। हाँ। है मतलब 0 1 1 और 0 1 0 0, अगर इंटू करेंगे तो 1 का 0, ये 0। अच्छा, ऐसे कर देंगे। आमने सामने। अच्छा, मैं इंटू कर रहा था, 1 0 0, वो कर रहा था मैं। ओके, तो इसमें ये करेंगे, ठीक। अंचल, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हाँ हो रही है। हाँ भाई प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके। अब पूछना, अब बता दूंगा। अ, अब पूछना क्या है? 3 हम्म। एंड 4 एंड और 4, 2। अच्छा, और 2, ठीक है। तो एंड और ये होता है, और ये होता है एंड होता है मल्टीप्लाई, और ये होता है, और मतलब होता है नहीं, एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई ना, हाँ और मतलब एडिशन प्लस। एडिशन। ओके ओके ओके। तो 3 and 4 में से आया था, 3 and 4 में से 0 प्लस 2 आंसर आना चाहिए। नहीं, एक मिनट, हाँ हाँ 2 होगा। दिख रहा। 1 मिनट, 2 का होता है, 0 का क्या होता है, 0 0 0, और 0 1 0।
010 2 ही आएगा आंसर, 2 आएगा आंसर, देखना सही है। 2 सही है। कैसे आया, मैंने करा 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 में से जो अभी करा था अपन ने 0 आ रहा है, ठीक है करेक्ट। ठीक। और में 2 है, तो 2 में आता है 010, तो 0 से कुछ भी प्लस करोगे तो वो 010 2 ही आएगा, हाँ है ना। हाँ। अब इसमें क्या आएगा? ठीक है, एक मिनट मैं बता दूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम देना। 3 4 एंड 2 है ना, हम्म, ये होता है प्लस, ये होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 एंड 2, 4 की वैल्यू क्या होती है 100 और 2 का क्या होता है 0, इसको मल्टीप्लाई होता है 0 0 0 0 और 3 0, 0 का होता है 0 0 0 प्लस 3 का कितना होता है 3 आएगा आंसर, 3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ 0 होगा, और हाँ 0 हो गया था यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, ठीक। ओके, ये भी बन जाएगी। बड़े ये नॉट वाला छोड़ देना, मतलब नहीं है इसका, नहीं आएगा। बता दो फिर भी, एक आइडिया तो रहेगा, एक नोट वाला कोई सा बता दो कोई भी। बस इतना अभी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा ये बिटवाइज नॉट लगाया और हमने लिख दिया 8, तो इसका एक इंक्रीज होके नेगेटिव नंबर आता है। अच्छा मतलब अच्छा ओके, लेकिन ठीक है। जब भी हमें बाइनरी की कैलकुलेशन करना होगा, जैसे अगर हाँ। हमने यहाँ पे लिखा ये नॉट 3 और इसमें 4 में प्लस करवाना है, तो नॉट 3 का क्या होता है 1 1, इसका जब हम नॉट बनाएंगे तो 0 0 बन जाएगा ये, और बाकी इसका 3 का होता है 1 1, 3 का होता है 1 1, तो हाँ। क्या होगा +1 होना चाहिए ना। नहीं, इसका नॉट करेंगे तो जहां जहां 0 है वहां वहां 1, और जहां जहां 1 है वहां वहां 0। नहीं समझ में आया। जितने 0 हैं सारे 1 बन जाएंगे, और जितने 1 है सारे 0 बन जाएंगे। उल्टा कर देगा ना ये, तो सिर्फ 3 के केस में कि सब में? सब में। तो जैसे कि Binary को तुमने reverse बोला, कर देता है ये। देखो ये बोला नॉट 3 है ना, 3 का क्या होता है 0 1 1, हाँ तो ये हो जाएगा 1 0 0 मतलब 4। ओके, अगर तुमने बोला 8, तो 8 का होता है 1 0 0 0, 8 तो का ये होता है 1000 ना। हाँ, तो ये 0 को कर देगा 1 हाँ, जब 1 नॉट लगाया तो 1 0 बन जाएगा। 0, तो 111 ये तो 7 होना चाहिए। यहाँ पे भी जितने होंगे सब 1 कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको तो देखने में तो 7 होगा, लेकिन जब इसको कन्वर्ट करते हैं ना, प्रिंट करते हैं, तो ये हाँ। हमें -9 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो हमारा कैसे? जो ये नॉट 8 का समझाना मुझे, नॉट 8 का। हाँ हाँ देखो, जैसे ये प्रोटेक्टर होता है, जैसे ये प्रोटेक्टर होता है, यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होता है, और यहाँ से हाँ। जाते 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 180 डिग्री हो जाता है। हाँ ठीक है। ये भी वैसे ही है। ये क्या करता है, जब ये अगर 180 डिग्री से आगे जाते हैं तो ये इस तरफ आने लगेगा। हाँ ठीक है। इसी तरीके से ये जो चीज होता है, ये नेगेटिव वाला एरिया होता है, हाँ ठीक है। ये पॉजिटिव वाला एरिया होता है। ठीक है। तो जब हम इसका जस्ट रिवर्स करते हैं, अगर हम इसमें हाँ। नॉट लगाते हैं, तो ये इसका हाफ में आने की वजह थोड़ा सा एक प्लस यहाँ पे इंक्रीज -9 में आता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, और यहाँ से स्टार्ट होगा 180 से। इस वजह से एक नहीं, के मिलता है हमें इसका तो मिरर इमेज। नॉट 8 का, हाँ। नॉट 8 का अगर देखो तो 8 का होता है 1000 करेक्ट, हाँ 1000 होता है। हाँ अब तुमने बोला कि जो 0 होगा उसको 1 कर देगा, और जो 1 होगा उसको 0 कर देगा, हाँ करेक्ट। हाँ तो इसका होना चाहिए 1 1 1 0। हाँ। टेक्निकली जो तुम बोल रहे हो, ये इसके केस में ये 7 है ना। हाँ लेकिन यहाँ पे इसमें अगर ये 8 बिट का है,
तो यहाँ पे ये सारी बिट भी तो 1 1 1 1 हो गई ना, सिर्फ यहाँ पे 1 1 1 नहीं है, यहाँ पे और भी 1 है। मैं समझा नहीं समझा ये वाला। लाइव एग्जांपल देखते हैं अपन, इसकी नीड थी नहीं, और ये थोड़ा सा लेंदी होता है समझाने में, इस वजह से इसको अवॉइड कर रहे थे। कोई नहीं, हाँ, अपन इसको ठीक है खोज ना। कर लेते हैं। इसको अपन चलाते हैं। हमने इसको ले लिया बाइट में, बाइट मतलब 8 बिट। क्या लिया? 8 बिट, ठीक है। ये हाईलाइटेड दिख रहे हैं ना, ये सारे 0 डिसेबल हो चुके हैं, सिर्फ ये नीचे के 8 बाइनरी, एक ये वाला सेट ठीक है। और एक ये वाला सेट, ये हाईलाइटेड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे कि अपन क्या कैलकुलेशन करते हैं कोई सा, इसको मैं लिखता हूँ डेसिमल में, -9 नहीं, चलो पहले लिखते हैं 4 का देखो यहाँ पे आ गया 1, बाकी सारे 0 हैं। हाँ, तो 4 का नॉट तो इसमें हम लगा नहीं सकते, एरर आएगा, लगा के देखते हैं। नॉट 4 नहीं आएगा ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, नॉट 4 का आंसर आता है -5। हाँ, क्योंकि तुमने बोला कि एक बढ़ के आएगा, है ना। हाँ, तो देखो ठीक है। जब हम 4 लगाते हैं तो यहाँ सिर्फ 1 है ना, है ना। जब हम इसको -5 बनाएंगे ना, तो देखना सिर्फ ये वाला 1 0 हो जाएगा, बाकी सारे 1 हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नॉट 8 लिखा है तो उससे एक बढ़ के मिलेगा बस। हाँ। सीधा अगर 12 हो चाहे कोई भी वैल्यू हो, अगर 100 है तो उसका 101 मिलेगा। ये देखो ये आ गया, सिर्फ ये वाला बिट 0 हुआ, बाकी सारे 1 1 1 1 1 1 हो गए। इसी हाँ, वजह से अब इसके केस में अपन इन 2 1 को देख के उसको 3 तो बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बाकी 1 भी तो है। अच्छा, वो 8 बिट का काउंट कर रहा है, ठीक है, समझ इस गया। वजह से अपन इसको 3 नहीं बोल सकते, और उस वाले को क्योंकि 7 अभी नहीं बोल सकते। हाँ, वो 3 और 4 तक तो सही चलेगा, 4 तक भी सही चलेगा, उसके बाद का ये वाला 8 वाला फंडा लग जाएगा। हाँ, 8 बिट का। तो अगर नॉट 100 का निकाले तो 101 आएगा क्या? साइज बढ़ जाएगा। नॉट 100 का अगर करे तो नॉट 100 तो 1 -100 नहीं, उसमें करना ना अंचल, उसमें वो अपने उसमें नॉर्मल आइडियली पे। हाँ, एक मिनट, -100 का कितना आ रहा, ये आगे बढ़ जाता है। ये देखो, अगर हमने इसको पूरे में ले लिया, 64 बिट में ले लिया, तो ये हाँ। सारे 1 1 हो गए। तो कितना आ रहा है देखना, इसका आंसर कितना आएगा। नॉट 100 का करना उसमें आइडियली पे। नॉट 100 का ये 101 आएगा माइनस में, नॉट 101 माइनस में। समझ गया, ठीक है। मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस वो बिट बढ़ती जाएगी, लेकिन वो उसका एक प्लस होके ही मिलेगा नेगेटिव में। हाँ, है ना। जब भी हमको उसको कैलकुलेट करना है, यहाँ से ऑपरेटर लगा हाँ। के कैलकुलेशन करना है, तो हम इसको 3 के फॉर्म में ही करेंगे, इसको माइनस में -4 नहीं मानेंगे। -4 तो डिस्प्ले होने वाली वैल्यू है, हम इसको हाँ। नॉट 3 करके कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, समझ गया, ठीक है। ना, जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया था, ये इसका यहाँ पे 111 दिख रहा है, इसके बीच में हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा तो ठीक है। हम नॉट में प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। अब कौन से हैं हमारे? क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, कल तो रहेगी ना क्लास? कल फ्राइडे है ना, 8 को रहेगी। आप तुम 9 को जाओगे तो मंडे आ जाओगे ना वापस? हाँ, मंडे मॉर्निंग आ जाऊंगा। हाँ, तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मंडे नहीं, ट्यूसडे मॉर्निंग। हाँ, ठीक है, तो मतलब मंडे ऑफ रहेगा। हाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? टेक 8 इनपुट एज बाइनरी एंड स्टोर इन अ वेरिएबल यूजिंग शिफ्ट ऑपरेटर एंड प्रिंट द। ये कैसे करना है? एग्जाम्पल इनपुट 1 2 3 4 कितना था?
5 6 7 8 आउटपुट 8 बिट कितना के आना चाहिए 2 8 बिट के अकॉर्डिंग है। हाँ ठीक है, पहले शॉर्टकट बताते हैं, नहीं पहले लैंडी बताते हैं फिर ठीक है a इक्वल्स टू 1 ठीक है और इसके ऊपर हमने ले लिया c इक्वल्स टू 0 इफ a डबल इक्वल्स टू 1 तो c इक्वल्स टू c लेफ्ट शिफ्टेड बाय 1 और ऑपरेटर 1 else c equals to c left shifted by 1 print c क्या होना चाहिए 1 आंसर बनाए प्रिंट सी रुको एक मिनट सी का 0 है ए बराबर है 1 के, ये कंडीशन ट्रू हुई ठीक है, तो ट्रू हो गई तो आगे बढ़ा सी, तो सी का क्या कर रहा है लेफ्ट शिफ्टेड, नहीं तो पहले वन उसका वो 1 बाय 1 का और 1 का 001 0 को किसी भी पोजीशन पे पुट करो, 0 तो 0 हाँ होता है, 0 0 ही रहेगा 0 में प्लस 1 किया तो 1 0 0 0 में प्लस 1 किया तो 1 आ गया, हाँ हाँ प्रिंट सी 1 ठीक है एक बार और इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, सेम टू सेम कोड। इस सेट का आंसर आया था 1, अब हमने हाँ। इसी सेट को फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया, अगर a की वैल्यू 1 है तो कंडीशन फिर से ट्रू हो गई यहाँ पे, तो इसको सॉल्व, इसके केस में c की वैल्यू है 1, अब इसको सॉल्व करो। 2 3 आ रहा आंसर, अरे यार 1 + 1 तो फिर 2 होगा और सी की इसका वैल्यू आंसर क्या आया, 1, इसका आंसर 1 कैसे आया, देखो क्योंकि मॉड्यूल ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया, ये हम कर क्या रहे पहले तो मुझे वही नहीं समझ में आया कि ये हमने लिखा क्या, अभी मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। ये कैसे आया वो तो मैं नहीं सोचना, ये तो मैंने लिखा अपने हिसाब से। ठीक है इसमें क्या बोल रहा है 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाय 1 का बाइनरी, यहाँ पे 1 2 3 ऐसा है, 1 का बाइनरी लेफ्ट वाले 1 से लिखना है, तो 1 का बाइनरी 1 होता है, यहाँ कुछ नहीं था तो 0, 2 की पावर 1 हो गया 1 मतलब सॉरी 2 हाँ है ना, तो 2 हाँ 2 + 1 + 1 हो गया 3, 3 यहाँ पे ठीक है। इसका आंसर है 2 + 1। हम्म, अभी 3 +1 ये तो बिटवाइज ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है, तो मतलब इसमें हमने 1 0 ये 2 का होता है, इसमें 1 को हमने प्लस कर दिया, ठीक है तो 1 1 1 1 होता है 3 का बाइनरी, ठीक है 3 आया आंसर। ठीक है तो बस इसी चीज को हमने 8 बार लिख दिया तो आउटपुट आ जाएगा, ठीक है यही कॉन्सेप्ट है कर जब पेपर ये सब चीजों पे होना है, हाँ कुछ नहीं। अच्छा ये चीज नहीं दूंगा क्वेश्चन में, इसका हम दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, हाँ मतलब बेसिकली आप एक क्वेश्चन देंगे जिसमें बच्चा फेल हो ज्यादातर, पास ना होता है। हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे नहीं, डायरेक्ट वे पे बोलता हूँ मैं, हाँ यदि कर आप तो आप ये वाले दे देंगे तो आप जानते बच्चा पास हो जाएगा, हाँ तो आपकी इच्छा बत्ती तो यही चाहिए ना, फेल होए बच्चा, पास क्यों है। मृदुल यार अरे यार भैया अभी ये कुछ भी नहीं अच्छी एनसीईआरटी के पेपर होते जब भी की। ये क्या किया अब शॉर्टकट है, जैसे अपन एसटीआर क्या? स्ट्रिंग बनाते थे, ये 1 0 1 0 1 0 क्या लिखा पहले तो मुझे समझाना ये बाइनरी है, बाइनरी
हाँ 9 ठीक का है। बाइनरी है ये। 0, ये 9 का बाइनरी क्या होगा? एक मिनट रुकना। 8 का बाइनरी 1000 होता है। 8 का बाइनरी होता, एक मिनट मैं वो खोल लूँ ना। 8 का बाइनरी होता है 1000, करेक्ट। +1 कर दिया 1001, 9 का बाइनरी हो गया। ठीक है, मतलब है इसको अपना अपने समझने वाला तरीका है। बाकी इसको अगर कन्वर्ट करना है तो पाइथन की फैसिलिटी ये है, इंट लिखो, यहाँ पे अपना बाइनरी नंबर पास सी कर इज दो। इक्वल्स टू 1001, तो ये 10 आना चाहिए ना इसका। नहीं, एक मिनट रुकना। सी इंटीजर सी कॉमा 2 प्रिंट सी, है ना? हाँ तो ये क्या हुआ? 001 था, अब इसमें क्या हुआ? इंटीजर था 001 प्लस 2, 2 का बाइनरी क्या होता है? 10 जीरो जीरो 10। 0010, और इसका क्या होता है? ये किसका है? यहाँ पे एक मिनट रुकना, 8 का है। यहाँ पे हमें 2 का 0 बाइनरी नहीं बनाना। 101, तो हाँ ये 2 बोल रहे हैं कि ये बाइनरी को हमें डेसिमल बनाना है। 2 मतलब देखो, बाइनरी सी का हम सी इज इक्वल्स टू, हम बोल रहे हैं सी इज इक्वल्स टू 8, करेक्ट? नहीं सॉरी, डबल किसका, एक मिनट रुकना, क्या है? 11001, हम बोल रहे हैं सी इज इक्वल्स टू 9, ठीक है? सी इक्वल्स टू 9 क्यों बोल रहे हैं? हमें तो बाइनरी का डेसिमल बनाना है ना। हमें बाइनरी का डेसिमल बनाना है, ठीक हाँ, है। पहले से ठीक है, डेसिमल ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हाँ, तो हम पहले बाइनरी को डेसिमल बनाए, तो बाइनरी क्या कर रहे हैं? सी की बाइनरी ले रहे हैं, लिया हमने 1001, है ना? मतलब एक सोचा 1001 लिया हमने, बाइनरी लिया, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करा, फिर क्या कर रहे हैं? इंटीजर इसमें 1001, पास कर दिया हाँ और ठीक उसको है, बोल दिया कि इस ये बाइनरी नंबर है जिसका हमें हाँ इंटीजर बनाना है। हाँ। मतलब ये जो नंबर लिखा 2 है क्यों लिखा? 2 क्यों लिखा? 2, ये जो नंबर लिखा है ना वो हमें बताना हाँ। पड़ेगा कि ये नंबर बाइनरी है। बाइनरी 2 मतलब बाइनरी, 8 मतलब 2, ऑक्टल, 16 मतलब हेक्साडेसिमल, 10 मतलब डेसिमल। 2 मतलब बाइनरी, हाँ है ना? हाँ, वो फिर इंजीनियरिंग में याद 8 है। मतलब, 8 मतलब ऑक्टल, वो इंजीनियरिंग में याद है अपन उसमें। हाँ बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सागन, वो से नीचे पेंटागन, वो सब ना। नहीं, ठीक, नीचे समझिए, शेप्स। ब्रैकेट लगा के नीचे बेस में 2 लिखते थे बताने के लिए कि ये बाइनरी है। बेस में 8 लिखते थे तो वो हो जाता था वो ऑक्टल। बेस में हाँ लिखते थे नीचे, ब्रैकेट के नीचे यहाँ पे राइट। हाँ हाँ, समझ गया। तो ये वही 2 मतलब बाइनरी है, कि मतलब बता रहा है कि ये जो नंबर हमने लिखा है 60, बाइनरी है, इसका इंटीजर। हाँ ठीक है। तो इसने बना दिया, 9 हो गया। मतलब 4 बिट है ना, तो इसलिए बाइनरी है ना, 4 बिट। चल एक और ले लेते हैं। अब यार, नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं ना, बाइनरी नंबर को हाँ थोड़ी होगा, हम जितना चाहे हाँ, उतना ले। बस 10 के तो फॉर्म में ही होना चाहिए। हम्म, ये आ गया नंबर, इसका तो डेसिमल। इसको क्या कर रहे हैं? कॉमा 2 किया क्योंकि ये बाइनरी है, हाँ, और फिर क्या बोल रहा है? प्रिंट सी, तो ये क्या कर रहा है? इसका इंटीजर बना दिया, तो जो भी इंटीजर इस सी पे आया उसको प्रिंट कर दिया। हाँ, तो कितना आया इसका आंसर? 152919। 152919। अच्छा ठीक है, ये शॉर्टकट है ना। हाँ ये मतलब ऐसे कर सकते कि सी इज इक्वल्स टू, ये पास किया इंटीजर, वो करके प्रिंट सी, है ना? हाँ चाहे वो जितना भी नंबर हो। हाँ। ठीक है, ठीक है, बाकी तो थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग तो कर ही लिए। ये सब करते ना, ये हम कल क्लास में कर लेंगे, 10-12 जितने भी कर सकते हैं हम सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद मंडे नहीं, ट्यूसडे को फिर एक बार कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीक एग्जाम ले लेंगे, पूरे 20 करके फिर एग्जाम ले लेते हैं, ठीक है ना? तो इससे क्या है, पूरा सॉल्व भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मेरा तो बहुत कुछ फंडा क्लियर हो गया आज की क्लास से। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। ठीक है, चलो ओके, हाँ, थैंक यू, ओके, थैंक यू, वेलकम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट थैंक क्लास यू। में। हाँ हाँ, ओके भाई, गुड नाइट। सर नेट की लात मेरे लिए लगेगी ना? हाँ नेट की लात मेरे लिए लगेगी ना?